चुने की बनी है, ये जीवन ही मेरा समर्पित किया है, ये जीवन है मेरा समर्पित किया है। सभी कुछ है आगे जो नेकी बदी है, सभी कुछ है आगे जो नेकी बदी है। भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है। न पूजन किया है न तपस्या की है, न पूजन किया है तपस्या की है। भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है। इस समर्पण का भाव जग जाए बस। ज्ञानी जो है वो बंदर का बच्चा होता है, और भक्त ये बिल्ली का बच्चा होता है। ज्ञानी बंदर का बच्चा, और भक्त बिल्ली के बच्चा। अब बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में क्या अंतर होगा? आप सब देखे होंगे, बंदरिया जब भागने लगती है तो उसका बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ लेता है, स्वयं पकड़ता है अपनी मां को। कभी भी आप देखें, जैसे बंदरिया भागेगी उसका बच्चा दौड़कर अपनी मां का पीठ पकड़ लेगा, पेट पकड़ लेगा, पूंछ पकड़ लटक जाएगा। लेकिन बिल्ली जब भागती है ना तो अपने बच्चे को मुंह में दबा करके धीरे से लेकर जाती है, बहुत आराम से, कोई दर्द नहीं, और ले जाकर ठिकाने पे ही छिपा कर रखेगी। क्या बनना चाहते हो? ज्ञानी बंदर का बच्चा है और भक्त बिल्ली का बच्चा है। ये तो चुनाव के लिए बिल्ली वाला ठीक है। बिल्ली वाला तो ठीक है, लेकिन बिल्ली के बच्चा बड़ा सहज रहता, तभी बिल्ली पकड़ के लेके जाती है। कहीं मुंह में से पकड़ के बिल्ली के बच्चा कूदना शुरू किया तब क्या होगा? बिल्ली का बच्चा बनना सरल तब होगा जब आप सरल होंगे। और कितना भगत सरल है आप लोग समझ लो। अपनी अपनी पहचान कर लो कितने सरल हो। अगर कोई थोड़ा कहीं उत्तेजित होकर बोल दिया ना, ठीक, कोई कुछ गालियां दे दिया, कुछ आपको अपशब्द कह दिया, आपके कार्य में कोई व्यवधान डाल दिया, तो आप 24 घंटा तो नहीं है भूलते हो। अब सुमन जी बताएंगे। कैसे भगत बनेंगे? किंग लक्षणम भजनम, किंग लक्षणम भक्ति ही। भक्ति का क्या लक्षण होना चाहिए? जैसे किसी की बात सुने तत्क्षण तुरंत फैसला ले ले, ये बात अंदर नहीं जाने पावे, बस इतने संभाल लो कि उसकी सुनी हुई बातें हम कान से न सुने, आंख से सुन ले, बल्कि थोड़ा सा रो कचरा वचड़ा गिरा ले।
अगर इतना नहीं आया आप अपने परीक्षण कर लेना कि अभी पूरी भक्ति में हम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई कुछ ना भी आपको हिलाना चाहे, कुछ पल के लिए आप थोड़ा सा झकझोर मिला, फिर उसको अंदर मत ले जाओ। अरे गंदी चीज घर में कब तक रखोगे? हाँ, इस शरीर में गंदी चीज कब तक आप रोक रखते हो? तो जो गंदी बातें आप कब तक रख रहे हो? क्या उसको 24 घंटा लगा दिए निकालने में? हाँ, जरा से इसलिए मतलब कि आपके पास अभ्यास नहीं है, और भगत को तो अभ्यास ही चाहिए ना। अगर ये सब अभ्यास नहीं हुआ तो जरा सोचो, 10-10 साल, 20-20 साल, 5-5 साल आप सबको भक्त होने हो गया हो। बड़ी विलक्षण बातें हैं ना ये। मैं इतनी गंभीरता से, उतनी गहराई इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 4 घंटा जैसे माला फेरने की जरूरत न पड़े। गंगा जी में नहाने गए संगम में, कितने देर तक डुबकी मार कर रहे अंदर? 5 सेकंड से ज्यादा ना है। 5 सेकंड से ज्यादा ना। 5 सेकंड नहीं लगा होगा। हाँ, अशोक भैया मेरे दूसरी डुबकी मारे तो 5 डुबकी मारे। अच्छा हुआ देख कर नहीं होते तो अफुर मार कर उसे भाग आते ही। रात रह के ना मैं आज कितनी बड़ी सरलता से बात करना चाह रहा हूँ कि अब कथा सुनते सुनते आज इतना दिन बीत गया है, सत्संग सुनते सुनते, फिर हो सकता है इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रम हम सब चलावें और आप सब बैठे मिलो, थोड़ा कठिन लगेगा। इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत से कार्य गृहस्थी में होंगे, आप सब थोड़ा सा विरत हो जाएंगे। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अपनी भक्ति की तराश अपने अंदर स्वयं करो। क्या भक्ति का वो लक्षण मेरे अंदर दिख रहा है कि हम आरोप सब भगवान पर ही लगाना चाहते हैं? तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई शांति नहीं, हमारा घर वैसे बिगड़ा पड़ा हुआ, हमारे घर धन नहीं आ रहा है, हमारे घर धन रुकता नहीं है, हमारा घर भूत प्रेताज बाधाओं से एकदम जकड़ गया है, बड़ी शिकायतें हैं मेरे पास। इसलिए कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, भक्त को चाहिए संसार की बातों से हिले नहीं। संसार वाले चाहे जितना आपको अपशब्द दें, चाहे जितना आपकी गालियां दें, चाहे आपको निंदा करें, आप हिलो मत बस। जब नहीं हिलोगे ना, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेगा। अगर हिले तब आपके अंदर भक्ति नहीं, आपके अंदर अहंकार बैठा हुआ है, और अहंकार वाला व्यक्ति काल के गाल से कभी बच नहीं सकता है। काल के गाल से बचने के लिए सत्संग सुना जा रहा है कि काल हमें ग्रसित न कर ले, संसार कहीं खींच करके फिर हमको नरक न कर दे, इसे हम ऊर्ध्वगामी हो जाए। हमारी ऊंची सोच हो जो परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाए। एक व्यक्ति जो है बहुत कलाकार था, इतना चित्र के माने में इतना तेज था, एकदम स्वरूप छाप देता था, बना देता था, एकदम साक्षात जैसे आपको वैसे बना देता था। और जब उसका समय आया, बुढ़ापे का, मरने का समय आया, तो क्या किया, अपनी तरह लगभग 50 मूर्तियां बना दिया। 50 मूर्तियां अपनी तरह बनाया, सेम अपनी तरह। जमराज लोग आए और उसी मूर्तियों में जाकर अपना भी खड़ा हो गया, अपनी तरह बनाया ही था। अब जमराज लोग आवे और ढूंढ ढूंढ करके चले जाए, मिलवे न करे। जितनी मूर्तियां बनाया अपनी तरह बनाया, अब हिला दे कुल वैसे हिले। जमराज जी कहां से लेके जाएंगे? परेशान हो गए, वापस चले गए सब। जाकर धर्मराज से बताए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पहचान में नहीं आ रहा, उसको लाया कैसे जाए। अपनी तरह 50 लोगों को तैयार कर दिया है
अब पहचान नहीं है कौन जिंदा कौन मुर्दा, सब वैसे हिल रहे हैं। धर्मराज आए, बोले अच्छा तो बड़ा गजब हो गया, अपने जैसे सब। धर्मराज आए और टहलने लगे। वाह क्या कलाकारी है, ये तो साक्षात भगवान स्वरूप होगा। जैसे परमात्मा रचना किया है वैसे व्यक्ति रचना कर दिया। वाह बहुत धन्यवाद है। कितना सुंदर वो होगा जो इन मूर्तियों को बनाया है, वो कितना सुंदर होगा। तब तक निकल के बाहर आके बोले मैं हूं। तब तक निकल के बाहर आ गया, बोले मैं ही तो हूं। बोले तुम्हारी तो जरूरत थी, तुम्हारी ही जरूरत थी। अगर वहीं चुप रहा होता ना तो शायद वो कई काल लग जाते उसको ढूंढने में, लेकिन अपना अहंकार वो सामने रख ही दिया। भक्तजन, इसलिए आप सब चाहे जितना माला फेरो, सवेरे चंदन मारो, हाँ, और कहीं संसारियों के बीच में पड़े और कोई सांसारिक व्यक्ति कोई आपको अपशब्द कह दिया, कोई बुरा भला कर दिया, आप तुरंत हिलना शुरू हो जाओगे ना। अन्य संसारियों की तरह आपकी भी आदत हो गई, अन्य संसारियों की तरह आप भी अपना स्वभाव बना लिए। जरा सोचो भक्ति वाला कहां गया? आपकी भक्ति किधर दिख रही है? तब परमात्मा पता तो नहीं कब परीक्षा ले ले आपका। ये सुख दुख तो पूरा जीवन लगा रहेगा ना। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में। कौन नदी है? संसार, ये सागर है। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे, कभी उल्टे कभी सीधे, अजब समय के ठाम। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव। ओ सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव।